हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों के साथ न्यू वीडियो शेयर कर रही हूँ। वीडियो अनसीन वीडियो डे 73 की है। और इससे पहले कि अगर आपने सिन्नास मूवमेंट अनसीन वीडियोस या भी 13 एपिसोड नहीं देखे तो जाकर चैनल पर चेक कीजिएगा। आई बटन प्लेलिस्ट और एंड स्क्रीन में आपको वीडियोस मिल जाएंगी। चलिए पहला अनसीन आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे हैं कि विकास, बग्गा और साथ में छिपकली आपको नज़र आ रहे हैं बेडरूम एरिया में। और यहाँ पे एक बात हो रही है। यहाँ पे विकास जो कन्वर्सेशन करता है वो बताता है अपने सीज़न के बारे में कि एक बारी वो जेल में था जब, तो उसके साथ एक कंटेस्टेंट था आकाश नाम का, और उसने अचानक सडनली ही बिल्कुल झगड़ा जो है करना शुरू कर दिया। फिर उसके बाद विकास ने जो कैलकुलेट किया और उससे बोला कि देख, कल जो है वो वीकेंड का वार वाला डे है, यानी सलमान वाला जो एपिसोड है वो है, और जो तू कर रहा है ना वो ऑन एयर नहीं होगा, वो दिखाया नहीं जाएगा, तो कोई फ़ायदा नहीं है उसका। तो बताता है विकास कि फिर वो कहने लगा कि सच में, और ये दिखाया नहीं जाएगा। तो विकास ने बोला कि नहीं। तो फिर जो बंदा था आकाश नाम का, वो जो है बिल्कुल शांत हो गया, उसने लड़ाई बंद कर दी। और फिर जब मंडे वाला दिन आया तो एकदम सुबह के टाइम पे फिर वो उठा, और उठते साथ ही विकास से कहने लगा कि सुन, जो मैंने उस दिन जो टॉपिक जो है वो कॉन्वर्सेशन जो छोड़ी थी वो मुझे आज पूरी करनी है, मुझे आज तुझसे बात करनी है। तो बस फिर वो सोच के ही उसने जो है बोल दिया कि बस मैं समझ गया कि क्या बंदे हैं ये। तो मतलब इस पर हंसी हो रही थी। समझिए आप लोग से को ये अंदाज़ा मिलेगा इस चीज़ से कि अगर ये लोग कैमरे के लिए झगड़ा कर सकते हैं, मुद्दा बनाकर, और वो अपने आप को कैमरे के आगे दिखाने की कोशिश कर सकते हैं, तो अगर कैमरे बंद होते हैं तो ये लोग क्या क्या कर सकते हैं। तो इस बारे में आप लोगों की क्या राय है, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। सेकेंड ऑप्शन में हम देख रहे हैं कि सामने विकास है और मधुरिमा, साथ में छिपकली। अच्छा, यहाँ पे छिपकली जो है वो वाला वीकेंड के वार के पहले वाला जो एपिसोड था, जो सीन था, जहाँ पर डॉल बनाई थी इसकी छिपकली की, वो जहरीली वाली और रश्मि ने मिलकर, तो उसी के बारे में यहाँ पर ये बात कर रही थी, क्लियर करने की एक तरह से कोशिश कर रही थी कि क्या चीज़ें हुई, कैसे शुरुआत हुई, तो किस वजह से बात जो है इतनी ज़्यादा बढ़ गई। वो सारी यहाँ पे बातें बता रही होती है और कह रही होती है कि हम लोग जो है बहुत ज़्यादा फ़नी वे में सारी चीज़ें कर रहे थे। और सना का ये था कि उसको जो है बहुत टाइम से जो आंटी वगैरह बोली जा रही थी, और इसके कॉन्वर्सेशन हिमांशी के साथ कुछ ऐसा जो उसका कंट्रोवर्सी हुई थी उससे रिलेटेड था आंटी वाली बात। तो इस वजह से वो मतलब चिढ़ने लगी थी, जिस पर यहाँ पर बोलती मधुरिमा कि उसको पहले तो प्रॉब्लम नहीं होती थी जब उसको पहले से ही आंटी बोलते थे, लेकिन अब अचानक से उसको क्या हो गया, फिर अचानक से उसको प्रॉब्लम होने लगी। तो यहाँ पर ये बोलती है छिपकली कि उसने यही चीज़ क्लियर करी थी कि मैं काफ़ी टाइम से जो है ये आंटी बात सुन रही थी, काफ़ी दिनों से मैं सुनती सुनती आ रही थी, और इस वजह से अब जाके जो है मेरा ब्लास्ट हो गया एकदम से, और मेरे जो गुस्सा है वो बाहर आ गया, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से आंटी जो बात है ये सुनती आ रही थी। तो मतलब कि यहाँ पर छिपकली उस चीज़ के बारे में तो बताती है, लेकिन साथ में एक चीज़ इसने ऐसी बोली जिसे सुनकर मुझे थोड़ा सा शॉक हुआ और इस पर और ज़्यादा गुस्सा आने लगा। इसने ये चीज़ बोली कि जो वो डॉल वाली बात थी, डॉल वो बना के लेकर आया, और फिर उसके बाद शहनाज ने मुझसे ये चीज़ बोली कि देख, इस बात पे अब तू रोएगी नहीं, ना ही झगड़ा लड़ाई करेगी, इसे हम बहुत ज़्यादा फ़नी तरीके से लेंगे और इन्जॉय करेंगे। और यहाँ पर ये क्लियर इस चीज़ को करती है कि सना, उसने प्रॉपर ये वर्ड यूज़ करे हैं कि अगर उस टाइम पर सना थी तो हमने उसको फ़नी तरीके से लिया, अगर वो नहीं होती, अगर सना नहीं होती मेरे साथ, तो मैं उस डॉल को तुरंत जाके तोड़ देती, फाड़ देती, और मेरा झगड़ा हो जाता, क्योंकि मैं उस तरह की शख्स हूँ ही नहीं, वो मेरा नेचर ही नहीं है। तो मैं सना की वजह से जो है उसको पूरी तरीके से मज़े से, मतलब मज़े में ले रही थी उस बात को। तो यहाँ पर इसने ये चीज़ क्लियर करी, लेकिन जैसे ही टकलू वापस घर के अंदर आ जाता है तो उसके बाद इसने जो शहनाज ने इसके पर एहसान किए, मैं एहसान ही कहूँगी क्योंकि इसको संभाला है, एहसान किए, उसको ये बिल्कुल नज़रअंदाज कर देती है, और मतलब कहते हैं ना, एहसान फरामोश वो बन जाती है और शहनाज को ही डिफेम करती है। तो इस वजह से मुझे इसके ऊपर बहुत ज़्यादा इन बातों पर गुस्सा आ रहा था। तीसरा सीन भी इन्हीं दोनों से रिलेटेड है। यहाँ पर आप छिपकली को देख रहे हैं, साथ में यहाँ पे जोकर भी साथ में होता है, और यहाँ पर अब कॉन्वर्सेशन होती है। ये बोलती है कि कल जो है ना, आरहान ने मुझसे उस टाइम पर मतलब ये बात बोली थी कि जो
अगर तुम उसके रश्मि के कैरियर के ऊपर कुछ भी बात कहोगी तो उसके कैरियर को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर वो तुम्हारे कैरियर को लेकर कुछ भी बोल देगी ना तो तुम्हारा कैरियर डिस्ट्रॉय हो जाएगा, मतलब ख़त्म हो जाएगा तुम्हारा कैरियर, तुमको कोई काम नहीं मिलेगा। तो मतलब यही बात जो है यहाँ पर ये जोकर को बता रही होती है। कहती है कि मैं ये एग्री करती हूँ कि रश्मि देसाई हर कोई जानता है कि कौन है, एक बहुत बड़ा नाम है वो, उसने इंडस्ट्री में वो मतलब बहुत ज़्यादा कामयाब है। और मैंने अभी शुरुआत की है, 18 साल की उम्र से मैंने शुरुआत की थी और मैं 22 साल तक इतना मतलब हार्ड वर्क करके मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। तो ऐसा मैंने आज तक किसी के करियर के ऊपर या किसी के फ़ीचर्स के ऊपर पर्सनली जाकर मैंने कोई कमेंट नहीं किया है, लेकिन उसने वो चीज़ करी है और वो चीज़ उसने दिखाई भी है। वो कहती है कि मैं जो है जैसी हूँ मैं वैसे ही दिखाती हूँ। तो मतलब उसने मुझसे जो भी बदतमीज़ी तरीके से बात करी, जो चीज़ बोली, तो मैं उसको मतलब खड़े होकर इस तरह से देख रही थी और मैं ये कह रही थी कि हाँ अब तुम यही इसी तरीके की हो। और ये मैडम ये भी बोलती है कि मैं जो है, ये हर किसी का एक पर्सनैलिटी होती है कि वो मतलब एक अलग तरीके का शख्स भी होता है और एक अच्छा भी होता है, लेकिन मेरी पर्सनैलिटी जो है मैंने सेकंड वीक से भी दिखा दी थी और मैं जो है अपने आप को मैंने इस तरीके से जैसी मैं हूँ वैसे ही दिखाया और तभी इसी वजह से सारे जो लोग हैं वो मुझसे नाराज़ भी रहते हैं, क्योंकि मैं मुंह पर बोल देती हूँ। तो मैं सेकंड वीक से ही अपनी मैंने रियल पर्सनैलिटी दिखा दी थी। तो मैंने रश्मि से यही बोला था कि आप जो हो ना वो अब आप दिखा रही हो, वैसे आप चुपचाप बैठी रहती थी और गुपशुप करती रहती थी, लेकिन अब जो है जैसे आप रियल में हो वो जो अंदर आपकी गंदगी है वो अब बाहर आ रही है। तो इस तरीके की चीज़ें जो हैं यहाँ पर ये बोलते हुए दिखाई दी। एक तरीके से आप ये कह सकते हैं अपनी भड़ास निकालते हुए दिखाई दी है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ पर ध्यान देने की वाली बात आप लोगों को बताऊँगी कि यहाँ पे ये बार-बार बोलते हैं कि मतलब 22 साल की बात जब ये करती है तो यहाँ जो जोकर है वो बोलता है कि 22 साल नहीं 33 साल और यू आर 33 ईयर्स ओल्ड। और इस पर ये मैडम बोलती है कि हाँ, और फिर उसके बाद दूसरी बात शुरू कर देती है। तो मतलब हम लोग क्या समझें, ये 22 साल की है या 33 साल की है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अगर आप लोगों को कंफर्म इस बारे में कुछ पता है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि जब जोकर ने बोला कि तू 33 की है तो इसने हाँ बोला। वैसे ये बोल रही थी कि मैं 22 साल की हूँ और सना से अपने आप को छोटी बताती है, तो इसलिए कुछ कह नहीं सकते। बड़ी कन्फ्यूज़न है, ये खुद भी कन्फ्यूज़ है और दूसरों को भी कन्फ्यूज़ कर रही है। वेल आज की वीडियो में बस इतना ही, और इन सब चीज़ों पर आप क्या कहेंगे कमेंट करके ज़रूर बताना। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। सेकंड चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, जो व्लॉग वीडियो हैं वहाँ पर आप जाकर देख सकते हैं मेरे, और लेटेस्ट जो ग्रैंड पार्टी कुशल की है उसके वीडियोज़ भी आने वाले हैं, तो जाकर उस चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए मिलूँगा आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।